हेलो नमस्कार। मैं अनिल सक्करवाल और गवर्नमेंट लेक्चर बांसवाड़ा राजस्थान में पोस्टेड हूँ। अभी एक दो दिन पहले राजस्थान बोर्ड ने सिलेबस डाला है जिसमें परिवर्तन कर दिया गया है। सिलेबस में कुछ पार्ट हटा दिया गया है। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 40% पार्ट इसमें हटाया जाएगा। उसमें से जो पार्ट हटाया गया है वो पार्ट मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। तो सभी कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी बुक अपने पास रखें, जिसमें आप नोट कर लें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। यानी बुक में आप सबसे पहले देखेंगे तो आपके जो आरबीएससी की हिंदी मीडियम की जो किताब है वो मेरे पास है अभी, उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम दे रखे हैं। उसके नीचे आपको यूनिट दे रखी है, अंक भार दे रखे हैं कितने हैं, और उसके बाद में फिर चैप्टर वाइज दे रखे हैं और टॉपिक दे रखे हैं उसमें। तो आप वो पेज फर्स्ट जो पार्ट है वो निकाल लें, जिसमें आप टॉपिक के निशान लगा लें कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। यानी इस बार आपको परीक्षा में जो कौन से टॉपिक है वो नहीं पूछे जाएंगे, वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, भी यूनिट सिस्टम है, साथ में चैप्टर हैं। एक बात तो ये, किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको पूरा हटा दिया गया हो। दूसरा यूनिट है, कुछ यूनिट में एक चैप्टर है, कुछ में 2 चैप्टर है, कुछ में 3 चैप्टर है। यूनिट के हिसाब से ही अंक बाहर हैं। तो तैयारी करते समय हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो पार्ट है वो कितने नंबर का है, उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट जो यूनिट है, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं। ध्यान से सुन लें, साथ साथ इसको नोट जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी अपना लंबा सिलेबस है। सारी बातें अगर आप नोट करेंगे तो आपको फिर पढ़ते समय दिक्कत नहीं आएगी, वरना हर बार आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक हटाए हैं, कौन से नहीं हटाए गए हैं, कौन से जोड़े गए हैं, किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। तो आप बुक अपने पास रखें और उस बुक में जो पाठ्यक्रम दिए रखा है वो पाठ्यक्रम निकाल लें। उस पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक हटाए गए हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप उस पर निशान लगा लें कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। वो टॉपिक आपको परीक्षा में नहीं पढ़ने हैं। नॉर्मल वे में आप कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहें तो पूरा सिलेबस पढ़ लें। इन फ्यूचर जब भी आप नीट आईआईटी की तैयारी करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप ये ध्यान रखिए कौन से चैप्टर जो है, कौन से टॉपिक अपने सिलेबस के नहीं है उनको छोड़ना है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो 1 से 4 चैप्टर है उसके अंदर, और 7 नंबर की है वो यूनिट। 7 अंक के क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट में से पूछे जाएंगे। पहला जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो कंप्लीट चैप्टर एज इट इज़ है पूरा सिलेबस के अंदर। चैप्टर संख्या 2 है गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग। इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है, वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम में इसके अनुप्रयोगों में 3-4 अनुप्रयोग है, उसमें से एक अनुप्रयोग ये भी है। गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला। केवल आपको इसी एक टॉपिक को छोड़ना है, इसके अलावा इसके अंदर और भी टॉपिक है। अनंत लंबाई की तार के कारण, समतल आवेशित शीट के कारण, और गोला अगर ठोस हो तो उसके कारण तीव्रता। कोश का मतलब है खोखला गोला ही हटाया गया चैप्टर से, बाकी कुछ भी नहीं हटाया गया। यानी दूसरे चैप्टर से केवल एक टॉपिक हटाए गए हैं, वो आप ध्यान रख लें कौन सा टॉपिक है। फिर आते हैं चैप्टर संख्या 3 पर। चैप्टर संख्या 3 है विद्युत विभव। विद्युत विभव में से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो सबसे पहले तो पहला टॉपिक ये है विभव और विभवांतर की परिभाषा। ये हटाए गए हैं, विभव और विभवांतर की परिभाषा। उसके बाद है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, यानी गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमने बात की थी दूसरे चैप्टर से जो हटाए गए हैं वही तीसरे चैप्टर से हटाए गए हैं। तीसरे चैप्टर में उसी से विभव निकालते हैं तो विभव को भी हटाया गया है, और दूसरे चैप्टर से विद्युत क्षेत्र, यानी गोलीय कोश को हटा दिया गया है चैप्टर संख्या 2 से भी, चैप्टर संख्या 2 से भी और चैप्टर संख्या 3 से भी। अब लेते हैं चैप्टर संख्या 4। चैप्टर संख्या 4 अपना विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में जो हटाए गए टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी मोटाई के भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ इसमें भरे गए हों। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र को नहीं हटाया गया है। इसमें हम 3 पार्ट लेते हैं कि जब ये निर्वात हो, जब दूसरा पार्ट लेते हैं जब माध्यम भरा गया हो, और तीसरा पार्ट लेते हैं कि माध्यम भी अलग अलग तरीके के हैं और अलग अलग मोटाई के इसमें भरे गए हैं। तो केवल जो तीसरा पार्ट है वही हटाया गया सिलेबस से, बाकी पूरा पार्ट जो है वो एज इट इज सिलेबस के अंदर है। यानी चैप्टर संख्या 4 से केवल एक टॉपिक हटाया गया है, जब भिन्न भिन्न मोटाई के पराविद्युत पदार्थ भरे गए हों
तो उस समय धारिता क्या होती है उसको हमें नहीं पढ़ना है। ये हो गए यूनिट 1, और इसमें से पेपर जो है वो आपका कितना है, 7 नंबर का पेपर आएगा। तो यूनिट 1 में आपके 1 से 4 चैप्टर है। दूसरा एक बात और बता दूँ, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 आपके उसके पेपर में आएगा, और उसमें आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन रहेगा अथवा में, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो चैप्टर संख्या 1 और 2 में से आएगा। उसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर संख्या 3 और 4 में से आएगा। 7 अंक में से 4 अंक का जो पेपर है वो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में उनमें से एक क्वेश्चन है 4 अंक का, बाकी जो है वो 2 नंबर के या न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है उसमें से, वो पूछ ले जाते हैं। तो ये हो गई पहली यूनिट, और चैप्टर हो गए 1 से 4। अब यूनिट 2 पर आते हैं। यूनिट 2 में जो है वो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर संख्या 5 और चैप्टर संख्या 6। दोनों को मिला के 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। और एक बात, इसमें से कोई भी 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के आएंगे और 1 नंबर का आएगा। 3+2 में भी आ सकता है, यानी 5 नंबर का पेपर है इसमें से, जो किसमें से आएगा, चैप्टर संख्या 5 और 6 को मिला के। अब चैप्टर संख्या 5 पे आते हैं। चैप्टर संख्या 5 है विद्युत धारा। विद्युत धारा में काफ़ी टॉपिक हटाए गए हैं। उनमें से सबसे पहला विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, वो ओम का नियम। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध हटा दिया, इसका मतलब प्रतिरोध से संबंधित बातें हटा दी गई है कि प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी हटा दिया गया। फिर है प्रतिरोधकता, सुन ले ध्यान से। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, रंग कोड, कार्बन कोड पढ़ते हैं हम, रंग कोड इनके, प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, और विद्युत शक्ति। इतने टॉपिक जो है वो चैप्टर संख्या 5 से हटा दिए गए हैं। तो ये आप इसमें ध्यान रखें कि चैप्टर संख्या 5 में से कौन से टॉपिक हटे हैं। अब चैप्टर संख्या 6। चैप्टर संख्या 6 है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में 2 बातें हैं, मीटर सेतु के बारे में, किरचॉफ के नियम है, और विभवमापी के बारे में। तो इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है, वो है विभवमापी। और विभवमापी में भी विभवमापी अनुप्रयोग, सिलेबस में ये लिखा गया है कि विभवमापी के अनुप्रयोग हटाए गए। इसका मतलब ये नहीं हटाया गया कि विभवमापी क्या है, विभवमापी क्या है वो है आपके सिलेबस में। अगर ये पूछ ले विभवमापी क्या काम करता है, विभवमापी का परिपथ चित्र बनाइए, विभवमापी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो अपने सिलेबस में है। हटाया क्या गया, अनुप्रयोग। और इसमें भी एक बात लिखी गई है, अल्प प्रतिरोध का मापन। तो जो हम विभवमापी के द्वारा प्रतिरोध का मापन करते हैं उसको हटाया गया है। अब इसमें भी देखो विभवमापी के 2 अनुप्रयोग हैं। एक है 2 सेलों के, प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इसका मतलब उसको नहीं हटाया गया है, केवल एक अनुप्रयोग हटाया गया है। 2 अनुप्रयोग है, इसमें से केवल एक अनुप्रयोग हटाया गया है, अल्प प्रतिरोध का मापन करना। और ये जो यूनिट है, सेकेंड यूनिट, वो 5 अंक की है। इसमें चैप्टर संख्या 5 और 6 है। अब आते हैं यूनिट 3rd यूनिट है। इसमें केवल एक चैप्टर है, ये भी 5 अंक का है। इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर 7 जो है वो तीसरी यूनिट में, और इस चैप्टर का नाम जो है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और ये अकेला चैप्टर 5 अंक का है। इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो डेरिवेशन है इस चैप्टर के, सबसे महत्वपूर्ण है वो बायो-सावर्ट के नियम, एम्पेयर के नियम जो है उससे उसके अनुप्रयोग हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ नए के बराबर हटाया गया है, केवल एक चीज़ हटाई गई है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो दिशा से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग। उसके बाद एक टॉपिक हटाया गया, वो है साइक्लोट्रॉन। केवल साइक्लोट्रॉन हटाया गया। तो साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन क्या है, उसकी बनावट क्या है, और उसकी वर्किंग क्या है, यानी केवल एक टॉपिक हटाया गया साइक्लोट्रॉन। उसके अलावा पूरा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाता है। तो अंक भार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, क्योंकि एक ही चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसा देखा जाए 1 से 4 चैप्टर है, तो वो चारों मिला के 7 नंबर के क्वेश्चन आए, इसमें से अकेले में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अंक के हिसाब से, मार्क्स के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में भी एक ही चैप्टर है, वो है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। छोटा सा चैप्टर है, एक बिल्कुल 5-7 पेज का चैप्टर है। महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत आसानी से इसमें 3 नंबर लिए जा सकते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। एक कोई छोटी कोई परिभाषा पूछ ली जाती है, कोई एक दो परिभाषा एक साथ पूछ लेती जाती है 1+1 में, कोई न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं 1 नंबर में, इस तरह से आ जाते हैं। अब इसमें से काफ़ी पार्ट हटाए गए हैं। टॉपिक जो हटाए गए वो क्या है? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण, दंड चुंबक मतलब छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, विशिष्ट उपयोगों में चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब सबसे पहले जो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं वहाँ जो परिभाषाएं आती हैं, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सब हटा दिए गए हैं। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब है चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, लो चुंबकीय, प्रति चुंबकीय और अणु चुंबकीय। ये चैप्टर के लास्ट पार्ट में दे रखा है, इसको पूरा हटा दिया गया है। सबसे लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर हाइस्टेसिस लूप। हाइस्टेसिस लूप, तो हाइस्टेसिस लूप को नहीं हटाया गया है। हाइस्टेसिस लूप सिलेबस के अंदर है। केवल ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है वही हटाया गया है। उसमें लो चुंबकीय, अणु चुंबकीय और प्रति चुंबकीय तीनों को हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट यूनिट लेते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 जो है वो उसके अंदर 2 चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। यानी हमारे सिलेबस का चैप्टर संख्या 9 और चैप्टर संख्या 10। चैप्टर संख्या 9 और चैप्टर संख्या 10 है। चैप्टर संख्या 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। 1 नंबर का भी एक भी टॉपिक इसमें से इधर से उधर नहीं किया गया है। इसका मतलब चैप्टर संख्या 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको एज इट इज़ कंप्लीट करना है। ये दोनों चैप्टर जो मिला के हैं वो 7 नंबर के चैप्टर हैं, 7 अंक के चैप्टर है ये। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा। दोनों महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं हटाया गया। एक टॉपिक है शक्ति गुणांक, छोटी सी परिभाषा आएगी इस चैप्टर में। एक शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, दोनों एक साथ ही आते हैं। शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये दोनों टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं। तो लगभग ये मान लो कि कुछ नहीं हटाए गए हैं। चैप्टर 9 और 10 दोनों ही चैप्टर आपको पूरे करने हैं। इसमें से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो ज़्यादातर चैप्टर 10 में से आता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित काफ़ी डेरिवेशन है। और न्यूमेरिकल के लिए 100% का मतलब फिक्स आएगा ही आएगा। चैप्टर संख्या 10 में से एक न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा, कन्फर्म। 7 अंक का पेपर आएगा इसमें से, चैप्टर संख्या 9 और 10 में से। ये मान के चलें कुछ भी नहीं हटाया गया। एक टॉपिक है तो दिया गया है, बोर्ड ने दिया है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। कोई ज़्यादा बड़ी बात, छोटी सी परिभाषा है, तो आप ये मान लो पूरा दोनों चैप्टर कंप्लीट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में भी 2 चैप्टर हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी को बोर्ड में जो चैप्टर का नाम दे रखा है वो प्रकाश की प्रवृत्ति दे रखा है। तो 2 चैप्टर है इसके अंदर, चैप्टर संख्या 11 और चैप्टर संख्या 12। ऑप्टिक्स पार्ट कहते हैं इसको, प्रकाशिकी, जिसमें 2 भाग है इसके, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। दोनों मिला के हैं 9 नंबर के, 9 नंबर के चैप्टर दोनों मिला के। अब इसमें देखें सबसे पहले तो किरण प्रकाशिकी, इसमें काफ़ी पार्ट हटाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहला टॉपिक आता है चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन, उसको हटा दिया गया। उससे संबंधित फिर बात आती है गोलीय दर्पण, उसको भी हटा दिया गया। फिर इसमें एक ही डेरिवेशन आता है परावर्तन में, वो आता है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, 1/f = 1/u + 1/v, इसको भी हटा दिया गया। इसका मतलब चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है परावर्तन से संबंधित वो पूरा हटा दिया गया। नेक्स्ट बात आती है प्रकाश का अपवर्तन, इसको हटा दिया गया। फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हटा दिया गया। और इसके अनुप्रयोग भी हैं, मृग मरीचिका, हीरे का चमकना और प्रकाशिक तंतु, ये 3-4 इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी हटा दिया गया है। गोलीय सतह से अपवर्तन आता है एक टॉपिक, गोलीय सतह से अपवर्तन। आप राजस्थान बोर्ड की बुक पास में रखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे कैसे लिखे हुए मिलेंगे, आपको इजी वे में आप इसमें देख सकते हैं और अंडरलाइन कर लें जो जो हटाए गए हैं, तो आपको पूरे साल जब आप तैयारी करेंगे तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। गोलीय सतह से अपवर्तन को हटा दिया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष को हटा दिया गया है, मानव नेत्र, नेत्र दोष और निवारण। जो आंख से संबंधित दोष है, बीमारियां हैं कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और इनके जो डिजीज है इनका इलाज क्या है, किसमें अवतल लेंस का किसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो सब पार्ट जो है वो हटा दिए गए। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अंक का चैप्टर ये दोनों है, 9 अंक के चैप्टर है वे। और उसमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, नेत्र दोष और इसके निवारण। इन सभी पार्ट को चैप्टर संख्या 11 से हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है चैप्टर संख्या 12, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में से सबसे जो लास्ट पार्ट है वो ध्रुवण से संबंधित है। सबसे लास्ट पार्ट तरंग प्रकाशिकी में वो ध्रुवण से संबंधित है, और उस पूरे पार्ट को, लगभग पूरे पार्ट को हटा दिया गया है। फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, निशान लगा लें आप क्या क्या हटाया गया है। इसमें सबसे पहले अध्रुवित प्रकाश व ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं आते हैं। फिर आते हैं ध्रुवण तल, कंपन तल क्या होते हैं, इनको हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ, या अपवर्तन परावर्तन दोनों तरह से हो रहे हैं। फिर परावर्तन द्वारा एवं बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा है, परावर्तन के द्वारा, दोनों को हटा दिया गया है। फिर द्विअपवर्तन द्वारा, निकोल प्रिज्म, द्विवर्णता द्वारा, ये सब समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ हैं। परावर्तन के द्वारा है, प्रकीर्णन के द्वारा है, द्विअपवर्तन के द्वारा है, द्विवर्णता के द्वारा है। इन सबको हटा दिया गया है। फिर आता है पोलेराइड और उसके अनुप्रयोग। पोलेराइड क्या होता है, क्या काम आता है, उसको हटा दिया गया है। अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और मेलस का नियम, ये सब पार्ट जो है वो हटा देंगे। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। प्रकाश की जो प्रकृति है, यानी चैप्टर संख्या 12 तरंग प्रकाशिकी जो है उसमें से हटाए गए टॉपिक, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ, जिसमें परावर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, द्विअपवर्तन के द्वारा, निकोल प्रिज्म, द्विवर्णता के द्वारा, और फिर है उसके बाद पोलेराइड और उसके अनुप्रयोग, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, मेलस का नियम, इन सब को जो है वो हटा दिया गया। नेक्स्ट आता है, और एक बात और, ये जो यूनिट 6 है वो अभी बताई मैंने 9 नंबर की है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और आप इसमें नोट कर लें कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ से आएगा एक और ये पेपर का अंतिम क्वेश्चन होगा, बोर्ड एग्जाम का अंतिम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन संख्या 30 होगा, जिसमें से चैप्टर संख्या 11 में से एक क्वेश्चन आएगा, उसके अथवा में चैप्टर संख्या 12 में से एक क्वेश्चन आएगा। यानी किरण प्रकाशिकी में से एक क्वेश्चन आएगा, उसके अथवा में तरंग प्रकाशिकी में से एक क्वेश्चन आएगा। काफ़ी टॉपिक है इसमें, इनको हटाने के बाद भी काफ़ी टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक जो है वो लगभग परिभाषा टाइप क्वेश्चन जो है वो वही हटाए गए हैं। ज़्यादा डेरिवेशन पोर्शन जो है वो बुक में से नहीं हटाए गए। लगभग सभी चैप्टर में यही है, डेरिवेशन पोर्शन को नहीं छेड़ा गया है, केवल जो डेफिनेशन पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, केवल उसी को ही हटाया गया है। नेक्स्ट बात लेते हैं, यूनिट आती है अब आपकी यूनिट 7, ये 4 नंबर का है और चैप्टर संख्या 13 है। केवल एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, केवल एक ही चैप्टर है, वो है चैप्टर संख्या 13। चैप्टर का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इसमें से जो हटाया गया पार्ट है वो है द्रव्य तरंगों का तरंग धैर्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध द्रव्य तरंगों का तरंग धैर्य, डेविसन और जर्मर के प्रयोग, निष्कर्ष, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यानी केवल इसमें वेवलेंथ वाला जो पार्ट है, द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य ज्ञात करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू, हम इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग धैर्य निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। वो और उसके लिए फिर प्रोटॉन के लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी, न्यूट्रॉन के लिए भी इनका सिलेबस में दे रखा है। इन सब के लिए कणों को गति करवाए तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो जो डिजिट आती है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27, वो डिजिट थोड़ी थोड़ी सब में चेंज हो जाती है केवल, तो वो सभी कणों को हटा दिया गया है। उसके अलावा डेविसन जर्मर प्रयोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये आपको बुक में सबसे अंतिम टॉपिक मिलेगा, डेविसन और जर्मर का प्रयोग और इसके निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष एक ही था, इसने डी ब्रोगली वेवलेंथ का सत्यापन किया था
कि डी ब्रोगली जो फॉर्मूले दिए हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v, वो भी सही है। उसी के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की जा सकती है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, छोटी सी डेफिनेशन है ये। तो इसमें नॉर्मली एक टॉपिक जो है डेविसन जर्मर प्रयोग, जो एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक था, उसको हटा दिया गया है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को हटा दिया गया है। और लैम्डा के जो मान है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके लिए जो है वो उनको हटा दिया गया है। 4 अंक का है। इसी चैप्टर में इसे 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। उसके बाद आता है यूनिट 8। यूनिट 8 आती है। यूनिट 8 जो है उसमें 2 चैप्टर हैं, परमाणुीय भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी, यानी चैप्टर संख्या 14 और चैप्टर संख्या 15, 2 चैप्टर हैं और दोनों चैप्टर मिला के 6 नंबर के हैं। चैप्टर संख्या 14 आप ये मान के चलो आप कुछ नहीं हटाया गया इसके अंदर, कंप्लीट है, कुछ भी नहीं हटाया गया है, कंप्लीट है। वैसे 2 बातें लिखी है इसके अंदर। परमाणु का थॉमसन मॉडल तो सबसे पहले आता है। थॉमसन मॉडल में कुछ नहीं है, तो एक लाइन का मॉडल है, हटाया न हटाया बराबर ही है। तो और दूसरी बात है बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। तो जब बोर मॉडल ही हम पढ़ लेंगे तो फिर द्वितीय अभिग्रहित, जब हम बाकी 3-4 अभिग्रहित पढ़ेंगे तो द्वितीय भी याद हो जाएगा। तो ये तो आप मान के चलो कुछ नहीं हटाया गया। इसका मतलब आपको चैप्टर संख्या 14 पूरा याद करना है। ये कोई लॉजिकल टॉपिक नहीं है जो हटाए गए हैं। चैप्टर संख्या 14 आपको कंप्लीट याद करना है। बिल्कुल भी आप इस बात पे नहीं जाएं जो सिलेबस में लिख के दिया है बोर्ड ने कि ये लिख दिया तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक बड़े टॉपिक के अंदर है। यानी जब हम किसी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, 10 विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक विशेषता को हटा दिया तो 9 पढ़ रहे हैं, तो वो 10 भी उसके साथ ही आएगी। इसका मतलब वो हटाया न हटाया बराबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चैप्टर संख्या 14 परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट आपको याद करनी है। फिर इसके साथ ही दूसरा जो पार्ट है वो नाभिकीय भौतिकी। इसमें से कुछ हटाया गया है, ये आप जरूर ध्यान रख लें। नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, जो रदरफोर्ड सोडी का नियम है उसको कहते हैं भी रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, रदरफोर्ड सोडी का नियम भी कहते हैं इसको। इसमें अर्धायु काल, माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन, इतनी बातें इसमें हटा दी गई हैं। नॉर्मली रेडियो सक्रियता महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसको इसमें से हटा दिया गया। यानी इस चैप्टर का काफ़ी जो पार्ट है उसको कम किया गया है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखना। चैप्टर संख्या 15 में आप ज़रूर निशान लगा लें कि दोबारा फिर बोल देता हूँ मैं, नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, उसके बाद आता है अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, और अर्धायु माध्यायु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या और के साथ इसका परिवर्तन, ये हटा दिए गए। फिर आता है यूनिट 9, ये भी 6 नंबर की है भी। इसमें भी केवल एक चैप्टर है। अंक भार आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अंक, कि कितने नंबर का किस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ध्यान रखना है उसी के अनुसार। यानी जहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे डेरिवेशन पार्ट पे फोकस करना है आपको बहुत ज़्यादा। जैसे यूनिट 9 की बात करते हैं तो 6 अंक की है और इसमें एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर संख्या 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये चैप्टर संख्या 16 बहुत महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। तो इसमें से केवल एक टॉपिक हटाया गया है, जेनर डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, बस ये 2 चीज़ें हटाएगी, ये बाकी कोई नहीं हटाया गया। तो जेनर डायोड जरूर एक थोड़ा टॉपिक ठीक है, एक्सपेरिमेंट में भी आती है, प्रैक्टिकल में भी है ये टॉपिक। और बाकी एलईडी जो लाइट एमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन टाइप है, छोटा सा पार्ट है। तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पार्ट रखा गया है। आप केवल जेनर डायोड छोड़ दें, उसके अलावा पूरा पढ़ लें। केवल जेनर डायोड छोड़ दें, जेनर डायोड के अलावा उसको पूरा कंप्लीट आप याद कर लें। और इसमें से भी बड़ा क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। उसके अलावा बाकी जो नंबर बचेंगे, 6 नंबर का चैप्टर है, तो जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इसमें से आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है भी शॉर्ट, 1 से 13 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। अब लेते हैं लास्ट चैप्टर इसका और लास्ट यूनिट 10 और चैप्टर संख्या 17। चैप्टर संख्या 17 जो है वो संचार, विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, ये 4 अंक का है, 4 अंक का। इसमें से जो हटाया गया है, पहला टॉपिक हटाया गया है चैप्टर का, वो है विस्थापन धारा, और फिर हटाया गया नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो तकनीक। इसका मतलब इस चैप्टर को भी लगभग पूरा रखा गया है, केवल एक विस्थापन धारा की परिभाषा है
और नैनो तकनीक की एक परिभाषा है लास्ट में, और विस्थापन धारा की परिभाषा है पहली। चैप्टर के अंदर बता देता हूँ मैं, चैप्टर में सबसे पहली जो परिभाषा है वो विस्थापन धारा की है, सबसे अंत में जो टॉपिक आएगा वो नैनो टेक्नोलॉजी है। उन दोनों को हटाया गया है, बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये चैप्टर 4 नंबर का है और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का मतलब है बड़े क्वेश्चन ये आते हैं 1 नंबर में और 2 नंबर में जो इसके क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी समीक्षा जो हमने की है वो है हमारे कक्षा 12 के 2020-21 में जो राजस्थान बोर्ड ने टॉपिक हटाए गए थे वो पार्ट हैं, वो हमने तो थोड़ी चर्चा की है। उसके अलावा जितना भी पार्ट है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो आप ये जो टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक को ज़रूर आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, वरना ज़्यादा अच्छा ये रहेगा बुक में आप इनको निशान लगा लें भी हमें पढ़ते समय इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम टाइम में इग्नोर करना है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए, आप जानकारी के लिए, इन फ्यूचर यूज़ रहेगा उसके लिए आप एक बार ज़रूर सारा रफली एक बार पढ़ लें। बाद में जब एग्ज़ाम टाइम में आफ्टर जनवरी जब आप पढ़ें तो इन टॉपिक्स को एक बार आप छोड़ दें। एग्ज़ाम के लिए मार्क्स अच्छे लेने के लिए आप इनको छोड़ सकते हैं, बाकी जो पार्ट है उसमें से पेपर आएगा। तो अधिकांश जो पार्ट हैं वो ये मान के चलो फिजिक्स में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। 40% कहा गया है लेकिन 40% परिवर्तन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। लगभग सेम है भी सिलेबस के अंदर, लगभग कोई ज़्यादा 1-2 चैप्टर में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, बाकी लगभग जो 1-2 टॉपिक किसी में 1-2 टॉपिक लिखे हैं तो वो ऐसे टॉपिक हटाए गए हैं जो अगर नहीं भी हटाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भी। जब 20 पेज का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 लाइनों की और डेफिनेशन भी पढ़ी जा सकती है। तो ऐसा ही पार्ट इसमें जो परिवर्तन किया गया है तो आप इसको नोट कर लें, इसी के अनुसार पढ़ें। पढ़ते समय आपको सिलेबस का और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अंक भार का ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि अंक भार कितना है, किस में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओगे। उम्मीद है आपको ये जो सिलेबस मैंने बताया है वो काम आएगा, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और आप इसको पढ़ें। टॉपिक जो हमारी क्लासेस जो चल रही हैं उनको साथ साथ पढ़ते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वहाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम कर रहे हैं और वहाँ हमने लगभग 9 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 9वां चैप्टर चल रहा है, पूरा हो जाएगा 2-4 दिनों में, और हम उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है वो एग्ज़ाम से पहले इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको डे वाइज उसके अंदर क्लासेस मिलेंगी, डे 1 से लेकर और डे 104 यानी 104 क्लासेस उसके अंदर हो गई हैं, जिसमें से 9 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जैसे कोई और परिवर्तन होगा तो उसके अनुसार जो है कोशिश करेंगे कि वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।